हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पर। बिहार की खबर में मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार की इस खबर में हम बात करने वाले हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में शायद आपको पता ही चल गया हो। नाम है उस टॉपिक का सात निश्चय। यानी हमारी जो सरकार है उसने सात निश्चय 3.0 को फिर से वो स्टार्ट कर दिए हैं, ले आए हैं, और इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। ये क्या क्या चीज़ों पर फोकस किया गया है, कौन कौन से सात निश्चय हैं, नंबर वाइज आपको इनको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले एग्जामिनेशंस में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल एज इन द मेंस एग्जामिनेशन, ये टॉपिक पूछा जा चुका है। चाहे वो सात निश्चय 1.0 हो, पहली बार वाला हो 2015 से 2020 के बीच में, या फिर सात निश्चय 2.0 हो जो कि 2020 से 2025 के बीच में चला, और अब आ चुका है इस सरकार के आने के बाद में सात निश्चय 3.0। क्या है न्यूज आर्टिकल्स, जल्दी से देख लेते हैं। आपके सामने न्यूज के आर्टिकल्स लिखे हैं। नीतीश अनवील सात निश्चय 3.0 टू मेक बिहार अ डेवलप्ड स्टेट। एक विकसित राज्य बनाना है, विकासशील भी नहीं, विकसित राज्य बनाना है, डेवलप्ड स्टेट बनाना है। बिहार में दोगुना रोजगार और समृद्ध होगा उद्योग। सात निश्चय योजना 3.0 को मिली है मंजूरी और नीतीश कैबिनेट का फैसला है। बिहार कैबिनेट क्लियर सात निश्चय 3 रोड मैप फॉर 2025-30। सबसे पहली चीज ये कि एग्जाम में ये आ सकता है कि किस वर्ष से किस वर्ष तक के लिए ये डिसीजन लिया गया है, ये जो ऑब्जेक्टिव है वो बनाया गया है सात निश्चय 3.0 का। क्योंकि इससे ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बहुत ही अच्छे, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। सात निश्चय 3.0 कब से कब तक के लिए? 25 से 30 के लिए। क्या इनिशिएटिव लिया गया है इसमें? इसमें प्रोग्राम जो है ये डबलिंग द इनकम पे काम कर रहा है, यानी जो आय है वो दोगुनी करने के ऊपर काम किया जाएगा। इसमें एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम किया जाएगा, इसमें यानी रोजगार देने के लिए काम किया जाएगा। स्ट्रेंथन द इंडस्ट्री, यानी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, समृद्ध करना है उद्योगों को, इस पे बढ़ावा दिया जाएगा। एग्रीकल्चर यानी कृषि की जो महत्ता है उसको ध्यान में रखते हुए कृषि को भी बढ़ाना है बिहार राज्य में। हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट करना है, चाहे वो प्राइवेट हेल्थ वाला पार्ट हो, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाने वाली हेल्थ स्कीम्स हो। एजुकेशन सेक्टर में भी इंप्रूवमेंट की पूरी पूरी व्यवस्था करने की बात करी गई है इसमें। और ईज ऑफ लिविंग यानी सम्मान, सबका सम्मान की बात करी गई है। ये तो हो गई ऊपर ऊपर से बातें। अब थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के लिए। और अपने साथियों के साथ में भी जरा शेयर कर दीजिएगा, चाहे वो पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी अदर वनडे एग्जामिनेशन की भी, सब में ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो ट्वीट आया है हमारे, ट्वीट बोल सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं कि जो नीतीश जी हैं उनकी तरफ से जो एक एक्स हैंडल है, पहले इसको ट्विटर बोलते थे, ट्वीट बोलते थे, अब तो एक्स हैंडल पे जो इनकी तरफ से इंफॉर्मेशन आई है वो अभी हम देखेंगे। पहले तरह ये देख लेते हैं कि यहाँ पर किस किस सालों में ये आए थे। 2015 से 20 के बीच में सात निश्चय फर्स्ट वाला, तो उसका कोई 1.0 नहीं था, सात निश्चय ही लिखा हुआ था। सात निश्चय 2.0 2020 से 25 के बीच में, और 25 से 30 के बीच में सात निश्चय 3.0 आया है। इसी के बारे में आज ये वीडियो होने वाला है। न्याय के साथ विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने सुशासन पहल के तहत 2015 से अब तक दो सात निश्चय कार्यक्रम लागू कर दिए हैं। अब ये तीसरा वाला है। तो पहली बात यह है कि जब भी आप नीतीश जी को देखते हो तो इनके बारे में एक चीज हमेशा फेमस होती है कि सुशासन की सरकार ये लेकर आए हैं। तो सुशासन, गुड गवर्नेंस की जो सरकार है, इसका एक जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है सात निश्चय के माध्यम से, वो बहुत ही करेक्ट है, बहुत ही सही दिशा में जा भी रहा है। ये है इनकी तरफ से किया हुआ एक्स हैंडल पे एक जो मैसेज है वो 24 नवंबर 2005, 24 नवंबर 2005 लिखा हुआ है, 2025 हो गया यहाँ पे। 24 नवंबर 2025 को जब हम लोग की सरकार बनी थी, तब से राज्य में, अच्छा ये 2005 की बात कर रहे हैं, जब से इनका शुरू का इनिशिएटिव था। सबसे पहली जो इनकी सरकार बनी थी 2005 में, तब की बात कर रहे हैं। तो 24 नवंबर 2005 से जब से बिहार में नीतीश जी की गवर्नमेंट बनी थी, आज से करीबन करीबन 20 साल पहले, तब से राज्य में कानून का राज चल रहा है। लगभग लगातार 20 वर्ष हो चुके हैं। सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास के लिए काम किया गया है। बताते हुए खुशी हो रही है कि इस राज्य में सुशासन के कार्यक्रमों के अंतर्गत सात निश्चय पहला वाला जो है वो है 2015 से 20 के बीच में, और सात निश्चय 2 जो है वो 2020 से 25 के बीच में न्याय के साथ विकास से जुड़े हुए कार्य किए गए, हासिल भी किए गए लक्ष्य भी, और बिहार को सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु अब सात निश्चय 3 कार्यक्रम जो है वो लाया गया है 2025 से 30 के बीच में। अब जरा जान लेते हैं फटाफट कि कौन कौन से सात निश्चय हैं। यहां पर डिटेल वीडियो होगी, यहां पर इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, यहां पर पिक्चर्स नहीं लेने वाली हैं, क्योंकि यहां पर हम डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं।
पहला जो यहाँ पर 7 निश्चय वाला पार्ट है वो आता है दोगुना रोजगार और दोगुनी आय, यानी हमारी जो इनकम है वो दोगुनी हो पाएगी, आय दोगुनी हो पाएगी और रोजगार भी दोगुना हो पाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी दोगुना हो पाएगा। आइए जरा बात करते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के बारे में, और कुछ जो पॉइंट ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट भी कर देते हैं। देखिए यहां पर पहला कह रहा है 7 निश्चय 3 का पहला निश्चय दोगुना रोजगार दोगुनी आय रखा गया है। इसका उद्देश्य राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करना है। मैं यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इनको हाईलाइट कर देना, उतना काफी है। राज्य की प्रति व्यक्ति यानी जो पर कैपिटा इनकम होती है उसको, स्टेट की जो पर कैपिटा इनकम है उसको डबल कर देना है। अगला पॉइंट है, इसके लिए कई कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू किया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, इसका नाम अलग से मेंशन है इस स्कीम का, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्री हो, मेंस एग्जामिनेशन हो, इससे चीजें बनेंगी। फोकस है इस पे, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इसमें हमने देखा था कि जब चुनाव होने वाले थे उससे पहले 10,000 रुपए की राशि हमारी महिलाएं जो थी उनके अकाउंट में, उनके खातों में आई भी थी। के तहत हम लोग राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए दे रहे हैं। ये सबसे मिनिमम, सबसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इतना मिल रहा होता है, और मैक्सिमम कहां तक मिलता है, 2 लाख रुपए तक मिलता है। इस योजना के लाभुकों को अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाने वाली है। सो दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट व्हाट विल बी given to those who will go in the good direction in their employment। अपना जो एक अपना स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है, स्वरोजगार स्टार्ट किया है, उसमें अगर वो अच्छा कर रहे होते हैं तो 2 लाख रुपए तक की धनराशि उनको दी जाएगी। हम लोगों ने वर्ष 2023 में राज्य में जाति आधारित गणना के साथ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी करवाया था, यानी जो कास्ट सेंसस हुआ था, यहां पे लिखा है जो हमारा जाति आधारित जनगणना यानी कास्ट सेंसस हुआ था 2023 वाला, इसके अंतर्गत हमने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण यानी जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक एक सर्वेक्षण था वो भी साथ साथ किया गया था, जिसमें चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता किसमें दी जा रही है, रोजगार में। किसमें, 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं में इन्हें प्रायोरिटी मिलेगी। मतलब यह है कि जो भी योजनाएं आ रही होती हैं, अगर उन परिवारों में से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे रोजगार मिलने की कंडीशंस में है वो, तो उसे प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, ये उन्हें दिया जाएगा, तथा आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। मतलब एक एक्स्ट्रा जो एक फाइनेंशियल हेल्प है वो भी उन्हें प्रोवाइड की जाने वाली है। बिहार के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजारों को विकसित किया जाएगा। हाट बाजार मतलब जो बिहार के अपने ही प्रोडक्ट हैं, जो यहाँ के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर हैंडलूम प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सबको सेल करने के लिए हाट और बाजार जो है वो लगाए जाएंगे। ना ही सिर्फ इन सब हैंडीक्राफ्ट में, या फिर वो हमारे जो एग्रीकल्चरल फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी, और जो हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि लोकली बनी हुई हैं उनमें भी, उन सभी के लिए हाट बाजार बनाए जाने वाले हैं। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी, 1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए वर्तमान में अलग से युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जा चुका है। दिस इज इंपॉर्टेंट, अलग से ही युवा रोजगार एवं कौशल विकास एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया है, विभाग ही बना दिया गया है। सो दीज आर द ऑल पॉइंट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट निश्चय। 7 निश्चय में, पहले निश्चय में ये सारी चीजें आती हैं। मैंने जो चीजें हाईलाइट करी हैं, ये पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। प्लीज इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और सामने लगा लीजिएगा जहां पे पढ़ते हो। ये एग्जाम में आने वाला है, श्योरली आने वाला है। अगला जो हमारा आता है 7 निश्चय में, सेकंड निश्चय, समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार, यानी 7 निश्चय 3 का दूसरा जो निश्चय है वो हमारा आता है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। इंडस्ट्रियल जो इंप्रूवमेंट है, जो यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रॉस्पेरिटी जो आने वाली है उसको, वो फोकस करना है उस पर। इसके तहत राज्य में तेजी से उद्योगों के विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 3 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया जा चुका है। इन समितियों के गठन का मुख्य उद्देश्य है बिहार को पूर्वी भारत का, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बिहार को पूर्वी भारत का नया प्रौद्योगिकी केंद्र, टेक हब बनाना, ईस्टर्न इंडिया का। अच्छा, ईस्टर्न इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं, चाहे आप देखें वेस्ट बंगाल आ जाएगा इसमें, बिहार इसमें आ जाता है, झारखंड का कुछ भाग भी इसमें आ ही जाएगा, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तो अलग है ही इसमें। तो उस पूरे रीजन का, ईस्टर्न इंडिया का टेक हब ये बनाया जाने वाला है बिहार राज्य को। तो ये फोकस कर रहा है और ये अभी से इनिशिएटिव लिया जा चुका है, और इसके लिए समितियां यानी जो हमारी कमिटीज होती हैं वो भी बनाई जा चुकी हैं। 3 उच्च स्तरीय हाई लेवल कमिटीज बनी हैं।
बिहार को विश्व स्तरीय कार्यस्थल यानी वर्क प्लेस, विश्व स्तरीय यानी एक वर्ल्ड क्लास का एक वर्क प्लेस बनाने के लिए भी कंडीशंस जो है यहाँ पर बनाई जाने वाली हैं और इस पर काम किया जा रहा है, विश्व स्तरीय कार्यस्थल बनाने के लिए। अगला देखिए, अगला आता है राज्य के प्रतिष्ठित उद्यमियों तथा प्रतिभाशाली युवाओं को राज्य के अंदर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा। यहां पर बात की जा रही है हमारे इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं इनको लगाने वाले जो लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनकी, और इन्वेस्टर्स की। लोग इन्वेस्ट भी करें तो इन्वेस्टर्स अलग होते हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके खुद के उद्योग होते हैं, जिनकी खुद की कंपनी होती है, उनसे बोला जा रहा है कि आप आइए, यहाँ पर हम आपको सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। बीआईएसएफ भी खोला जाने वाला है, बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स भी आने वाली है, वो भी एक अलग से फोर्स बनाई जाने वाली है। तो इन सब के बारे में भी हमने देखा कि इससे पहले वीडियो में मैंने बनाए थे, उसके भी उसी को यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करना है, प्रोत्साहित करना है। राज्य के सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। हम लोगों ने अगले 5 वर्षों में राज्य में कम से कम 50 लाख करोड़ का निजी निवेश, अगले 5 वर्षों में जो अपकमिंग 2030 तक का पार्ट है, कम से कम राज्य में कम से कम 50 लाख करोड़ का निजी निवेश सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये बहुत ही ज्यादा है, 50 लाख करोड़, समझ सकते हैं आप लोग कितना ज्यादा अमाउंट है। इस अमाउंट के साथ अगर देखें तो बिहार का जो विकास है अगले 5 सालों में अगर इतनी खपत हो जाती है तो बहुत ही ज्यादा विकास हमें देखने को मिलेगा, और मैं एक्सपेक्ट भी करता हूं कि ऐसा ही हो। वर्तमान नई सरकार बनने के बाद राज्य में उद्योग विभाग के अंतर्गत छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग निदेशालय का गठन किया गया है। नए सूक्ष्म लघु यानी एमएसएमई के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग निदेशालय का गठन भी किया गया है यहाँ पर एमएसएमईज के लिए। राज्य के स्थानीय उत्पादों के निर्यात एवं बाजार विकास के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना, बिहार विपणन एवं प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जस्ट फॉर द जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए और बाजार तक पहुंचाने के लिए, तो उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट ही बना दिया गया है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बंद पड़ी 9 चीनी मिलों को चरणबद्ध रूप से चालू किया जाए। 9 जो हमारी शुगर मिल्स हैं इनको फिर से स्टार्ट करना है, और तथा 25 नई चीनी मिलों की स्थापना भी की जाएगी। तो 9 और 25 कितना हो जाएगा, करीबन 34 हमारी जो चीनी मिलें हैं वो हमें बिहार में अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ साल में हमें जरूर देखने को मिलने वाली हैं। 9 पुरानी और 25 नई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारा आता है 7 निश्चय में तीसरा निश्चय, उस पे आते हैं, एग्रीकल्चर पे। कृषि में प्रगति और प्रदेश की समृद्धि, इस पे आते हैं। यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग 7 निश्चय 3 का तीसरा निश्चय कृषि में प्रगति और प्रदेश की समृद्धि है। एग्रीकल्चर को फोकस किया गया है, और एग्रीकल्चरल रोडमैप जो कि आया हुआ है, 4th एग्रीकल्चरल रोडमैप 2024 से 2029 तक काम कर रहा है। वो 24 से 29 तक के लिए गठित 4थे कृषि रोडमैप के काम में जो तेजी है वो एक फोकस पॉइंट है। इसमें मखाना रोडमैप बनाना है, और मखाना के उत्पादन एवं प्रसंस्करण यानी जो इसका उत्पादन है, प्रोडक्शन है, उस पे फोकस कर रहे हैं, और प्रसंस्करण मतलब होता है प्रोसेसिंग, मखाने से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पर, उन पर भी फोकस किया जाएगा। डेयरी और मत्स्य पालन पर भी विशेष जोर दिया जाएगा, डेयरी और मत्स्य, क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार में जो बवाइन एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब जो जानवर हैं, दूध देने वाले जो जानवर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हैं भी, तो उनका यूज़ किया जाए और उसको बढ़ाया भी जाए। राज्य के सभी गांवों में दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन किया एवं प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र, प्रत्येक पंचायत में, ये इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना की जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही हर खेत की तक सिंचाई, ये तो पॉइंट पहले भी था हमारे 7 निश्चय वाले पॉइंट्स में, और ये आगे भी इसको कवर किया जाने वाला है। सिंचाई को फोकस किया गया है, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के काम को और भी आगे बढ़ाना है। अगला पॉइंट आता है, अगला निश्चय आता है शिक्षा के ऊपर, उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य। 7 निश्चय 3 का चौथा निश्चय जो है वो है उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य। यहां पर इसके तहत राज्य में अलग अलग शिक्षा विभाग का गठन, उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए जो डिपार्टमेंट है वो बनाया जाएगा। राज्य के पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। जो पुराने वाले हैं, पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान हैं, इन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्य में नई एजुकेशन सिटी का भी निर्माण किया जाएगा, न्यू एजुकेशन सिटीज का भी निर्माण किया जाएगा। ये हो गया हमारे 4 जो निश्चय है वो। 5वां निश्चय आता है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन, यानी हेल्थ सेक्टर के ऊपर फोकस करते हैं। सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, ये एक पॉइंट है इसका।
5वां निश्चय आता है। यहाँ पर क्या किया गया है, इसके तहत प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र, यानी जो हमारे ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं, पीएचसीज जो होते हैं हमारे, प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, जो कि हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को जो हमारे स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं उनको स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाएगा, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्रों, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के रूप में भी कन्वर्ट किया जाने वाला है। राज्य के नए मेडिकल कॉलेजों में एवं अस्पतालों में बेहतर पढ़ाई एवं इलाज, दो चीजों पे फोकस रहेगा। जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, पढ़ाई के लिए भी वो जाने जाएं, और साथ में इलाज तो वहां पे हो ही हो, बेहतर इंप्रूवमेंट भी हो पाएगा। लोक निजी भागीदारी, यानी जो हमारे पीपीपी मॉडल है, लोक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाने वाला है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों को अलग से प्रोत्साहन की व्यवस्था एवं सरकारी चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाई जाएगी। सरकारी चिकित्सक, जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं, वो प्राइवेट प्रैक्टिस ना कर पाए, इसके लिए भी इनिशिएटिव लिए जाएंगे। और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स वाले होते हैं, जो दूर दराज के इलाकों में लगे रहते हैं, उन्हें प्रमोट भी किया जाएगा इस चीज। ये हमारा आता है 5वां निश्चय। अब आते हैं 6ठे निश्चय पे, मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार, जहां पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, यानी हम अपने कनेक्टिविटी के जो एरियाज हैं उनकी बात करने वाले हैं। जो हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। 7 का छठा है मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। इसके तहत राज्य में शहरी क्षेत्रों का विस्तार एवं नागरिक सुविधाओं को, शहरी क्षेत्रों का विस्तार साथ साथ नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। साथ ही नए आधुनिक नियोजित शहरों का विकास किया जाएगा। जो हमारे सिटीज हैं, है ना, जो हमारे नियोजित सिटीज हैं, उनको डेवलप करना है, सिटीज को, उसको एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत उनको डेवलप किया जाएगा। तो शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था की जाएगी। जो हमारे गरीब हैं, जो पुअर पीपल हैं, दे आर लिविंग इन द सिटीज, जो शहरों में रहते हैं, जो हमारे अर्बन एरियाज में रहते हैं, अर्बन पुअर, उनके लिए सस्ते घरों को प्रोवाइड करना, ये यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया है। शहरों में सुलभ संपर्कता के लिए 5 नई एक्सप्रेसवे सड़कों का, यहाँ पर ये कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, 5 नई एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों का चरणबद्ध तरीके से 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा, यानी 2 लेन में यहाँ पर वाइडनिंग ऑफ द रोड्स किया जाने वाला है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा सारी जगहों पे, और 5 नए एक्सप्रेसवेज का भी उद्घाटन किया जाएगा, या फिर बनाए जाएंगे वो आगे आने वाले कुछ समय में भी। इसके अलावा यहाँ पर विद्युत से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण एवं सभी इच्छुक लोगों के घरों पर छतों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ पर विद्युत से जुड़ी आधारभूत संरचना, यानी जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाला पार्ट है, और जो रूफटॉप पैनलिंग वाला पार्ट है सौर ऊर्जा के लिए, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए सब्सिडी की भी बात यहाँ पर हम जानते हैं दी जाती है। राज्य के पर्यटन स्थलों को विकसित कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थलों में रूपांतरित किया जाने वाला है, यानी जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं उनको नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के टूरिस्ट प्लेसेस बनाने का काम किया जाएगा। पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले सर्किट में भी सभी प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा। पर्यटकीय सुविधाएं जैसे कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कनेक्टिविटी है, लैंग्वेज का इशूज जो होते हैं वो सब चीज़ें ना आ पाएँ। इसके तरह राज्य में महत्वपूर्ण स्थलों पर हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों की शूटिंग के लिए, हिंदी भाषा को प्रोत्साहन और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रोत्साहन के लिए भी फिल्मों की शूटिंग के लिए फिल्म सिटी का निर्माण भी यहाँ पर किया जाने वाला है, और फिल्म व्यवसाय को प्रोत्साहन इससे मिलेगा। पटना में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स सिटी के निर्माण के लिए भी इनिशिएटिव लिया गया है। वर्ल्ड क्लास के स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण किया जाएगा। राज्य के सभी जिलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। खेलों के लिए सभी जिलों में, 38 जिले हैं, सभी में स्थापना की जाने वाली है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द स्पोर्ट्स। इसके अलावा राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करवाया जाएगा। साथ ही प्रगति यात्रा से संबंधित 430 स्वीकृत योजनाओं तथा 7 निश्चय 2 के बचे हुए जो इनिशिएटिव्स थे वो भी कार्य तेजी से पूरे किए जाएंगे। जिनका कार्य बचा हुआ था 7 निश्चय 2.0 में जितने भी इनिशिएटिव लिए गए थे, अगर वो नहीं पूरे हुए हैं तो वो भी पूरे किए जाएंगे। एक एक करके सारे पॉइंट्स को आप शॉर्ट नोट्स में बना सकते हैं, ये बहुत जरूरी है, मैंने हाईलाइट कर दिया है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, जरूर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा।
सातवां आता है सबका सम्मान और जीवन आसान। 7 निश्चय 3 का सातवां तथा अंतिम निश्चय आता है सबका सम्मान और जीवन आसान करना, यानी ईज ऑफ लिविंग की बात कर रहा है। इसके तहत राज्य में आधुनिक तकनीक, नवाचार एवं संवेदनशील सुशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने हेतु कार्य किया जाएगा। अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको रिवाइज करना चाहें तो मैंने कुछ यहाँ पर कीवर्ड्स लिख दिए हैं, DIAEHIL, ठीक है। तो अब इस तरीके से याद कर लीजिए, 7 हैं, सिर्फ 7 लेटर्स हैं। डी से होता है डबलिंग द इनकम की बात कर रहे हैं, डबल इनकम, डबल एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। आई से हम यहाँ पर प्रॉस्परस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, यानी एम्पावर्ड बिहार की बात करेंगे। तीसरा आता है हमारा ए से, ए मतलब होता है एग्रीकल्चर, प्रोग्रेस चाहते हैं हम लोग इन एग्रीकल्चर पार्ट, कृषि पे, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट। और उसके बाद में आता है एजुकेशन, ई से आता है एडवांस्ड एजुकेशन जो कि ब्राइट फ्यूचर की बात कर रहा है। एक्सेसिबल हेल्थ की बात करते हैं जो कि सिक्योर लाइफ करेगा। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है यहाँ पर। मॉडर्न एक्सपेंशन की बात करेंगे, शहरी विकास की बात की जा रही है, अर्बन पुअर के बारे में बात की जा रही है, रहने के लिए घर होंगे सस्ते, और रोड की बात की जा रही है, एक्सप्रेसवेज हैं, वाइडनिंग ऑफ द रोड्स की बात कर रहे हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। लास्ट है रिस्पेक्ट फॉर ऑल, यानी ईज ऑफ लाइफ, ईज ऑफ लिविंग, एल से यहाँ पे आता है, जो कि हमारे 7 निश्चय यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। डिटेल में मैंने इसको कवर किया है। आप लोग सभी इस वीडियो का PDF को डाउनलोड कीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, और इसको शॉर्ट नोट जरूर बना लीजिएगा। अब आते हैं आज के इस क्वेश्चन पे, कौन सा 7 निश्चय 3.0 के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है। इन सभी में कमेंट बॉक्स में जरा इसका रिप्लाई कीजिएगा, आप लोग आंसर दीजिएगा। 7 निश्चय 3.0 में यहां पर इनमें से कौन सा डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है। पहला है सुलभ स्वास्थ्य, दूसरा है दोगुनी आय, तीसरा है रूफटॉप सोलर पैनलिंग, और चौथा आता है ग्रामीण स्वच्छता। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें, A B C D में से देखते हैं किसका आंसर सही होता है। आज के इस टॉपिक में इतना ही। अगर आप BPSC की तैयारी करना चाहते हैं, स्टेट PCS की तैयारी करना चाहते हैं, और तो आपके लिए आरंभ 16.0 बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन का बैच है, प्री, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी इसमें करवाई जाती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लाइव क्लासेस चल रही होती हैं 1100 से ज़्यादा घंटों की पूरे कोर्स ड्यूरेशन में। मेंटरशिप आपको एक बड़ा फीचर है जो कि मिलता है। डेली आंसर राइटिंग, दैनिक उत्तर लेखन का फीचर आपको यहाँ पे मिलता है। साथ साथ आपको यहाँ पर कंटेंट भी हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। करंट अफेयर्स, स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, NCERT का बैच यहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ साथ यहाँ पर आपको 10,000 प्लस MCQs का एक बैच फ्री मिल रहा है हमारे प्लैटिनम बैच में। बुक्स आपके घरों पर डिलीवर हो जाने वाली हैं, और आपको सारा सपोर्ट फैकल्टी से भी मिल जाएगा। अगर आप मेरा कोड AKS लाइव यूज करते हैं तो आपको मेरी मेंटरशिप भी अलग से मिल जाएगी। अभी चल रही है एक सेल जिसका नाम है फाइनल माइल सेल। इस फाइनल माइल सेल के अंदर आपको जो कोर्स है ये गोल्ड बैच का 2 साल की वैलिडिटी वाला 9999 में मिल रहा है, और प्लैटिनम बैच वाला जो पार्ट है वो 1699 में मिल रहा है, 4 साल की वैलिडिटी वाला। सेल एंड हो रही है ये वाली 18 तारीख को, उससे पहले पहले लेंगे तो प्राइस इतने में मिल जाएगा, अदरवाइज प्राइस बढ़ जाने वाले हैं। बैच जो है आरंभ 16.0 का, ये स्टार्ट कब से हो रहा है, 22 दिसंबर से, 22 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 764000 इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये है BPSC स्टडी IQ का टेलीग्राम चैनल, PPSC_स्टडी IQ। इसको ज़रूर आप इससे जुड़ें, और इस टेलीग्राम चैनल पर आप लोग अपना इसको जुड़ें, और यहाँ पर जितने भी लिंक्स आ रहे होते हैं उनको देखें भी। मेरा ईमेल ID है ये, आप यहाँ पे मुझे मेल भी कर सकते हैं किसी भी समस्या के लिए, और मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। यहाँ पर आते हैं आपको PDF के लिए। अगर आपको PDF चाहिए तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो मुझे बता दीजिएगा, ईमेल कर दीजिएगा, मैं भेज दूंगा। ये है QR कोड हमारे स्टडी IQ के ऐप का, यहाँ से भी आप जुड़ सके। फ्री मटेरियल जितना भी है वो ऐप से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं फ्री कंटेंट के लिए। इस ऐप को ज़रूर स्कैन करके, या QR कोड को स्कैन करके ऐप ज़रूर डाउनलोड करें और जुड़े भी। याद कीजिए, रखिए आप लोग कि ये जो बैचेस हैं, गोल्ड बैच और प्लैटिनम बैच, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। कुछ फीचर्स डिफरेंट हैं, वो ज़रा बता देता हूँ। गोल्ड बैच आपको 2 साल की वैलिडिटी के लिए मिलता है, और प्लैटिनम बैच 4 साल के लिए मिलता है। गोल्ड बैच में आपको जो लाइव क्लासेस हैं वो तो सब मिल रही होती हैं, मेंटरशिप मिलती है, डेली आंसर राइटिंग मिलती है, लेकिन यहाँ पर NCERT का रिकॉर्डेड बैच आपको नहीं मिलता है, जो कि प्लैटिनम में मिलता है। यहाँ पर आपको 10,000 प्लस MCQs का जो एक बैच है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, जो कि प्लैटिनम में मिलता है। क्रैश कोर्सेज आ रहे होते हैं, उनमें ऑलरेडी इनरोलमेंट आपका हो जाएगा अपने आप से प्लैटिनम बैच में। बुक्स आपके घरों पर डिलीवर हो जाएंगी प्लैटिनम बैच में। एक्स्ट्रा फीचर्स आपको यहाँ पर ज़्यादा मिल रहे होते हैं प्लैटिनम बैच में, इसीलिए थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, 1699 में मिल रहा है। लेकिन फिर भी डिसाइड कर लीजिएगा, 22 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। मेरा कोड AKS लाइव है, ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दे देगा, और इससे आपको
सहायता भी मिलेगी, मेरी मेंटरशिप भी मिल जाएगी इससे। जुड़ना है तो इस नंबर पे, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर लीजिएगा, 76400300। मेरा कोड यूज़ कीजिए और जुड़िए इस बैच में भी। मिलते हैं अगले बिहार की खबर में। इस वीडियो को अपने साथियों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।